नमस्कार। आज की क्राइम स्टोरी कुछ हट गए हैं। थंबनेल आपने देख लिया है कि आज जिस घटना की हम बात करने जा रहे हैं वो दरअसल पीछे 2 दिन पहले आपको एक घटना सुनाई थी जैसलमेर में कि पिछली गर्मियों के इसी महीने के अंदर 1 साल पहले एक दिल्ली से एक लड़की और एक लड़का आते हैं और बुजुर्ग को फंसाते हैं। लेकिन उस वक्त काफ़ी कमेंट्स ऐसे आए थे कि ठीक है, यहाँ पर उनकी गलती थी। लेकिन आज हरनकी इलाका भैंसा गांव की ये एक कहानी सच्ची घटना है कि उनकी पत्नी निर्मला देवी वो थाने पहुंची, एफआईआर दर्ज की, रपट डलवाई और उसके बाद में पता चला कि वाकई में ये घटना घट चुकी है। दरअसल क्या मामला था पूरा आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। भैंसा गांव के अंदर रामदृश्य 70 वर्षीय बुजुर्ग और निर्मला देवी करीबन 68 साल की, और ये दोनों पति पत्नी साथ में रह रहे हैं। इनकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है और करीबन 42 साल बता रहे हैं कि शादी को भी हो चुके हैं। इनसे बच्चे हैं, सब कुछ है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। दरअसल 70 वर्षीय रामदृश्य जो है वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करते थे। पड़ोसी सुना करते थे, लेकिन पड़ोसी भी ये कहते थे कि चलिए ठीक है, बुजुर्ग है, कोई इशू वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, स्वभाव ही ऐसा होगा जिस वजह से मारता होगा, पीटता होगा या डांटता होगा, या कोई भी है क्योंकि साथ कोई रह नहीं रहे हैं इस वजह से हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो। लेकिन दरअसल रामदृश्य 70 वर्षीय एक 40 वर्ष की महिला को अपना दिल दे बैठे थे। अब कहते हैं कि बूढ़े कौन कहता है कि इश्क नहीं करते, इश्क करते हैं लेकिन मगर उन पर कोई शक नहीं करते हैं। दरअसल ये जो कहावत है, ये कहावत यहाँ पर सत्य दिखाई दे रही है। रामदृश्य एक दिन अपने गांव में टहलते हुए कहीं जा रहे थे। उनका दिल एक महिला पे आया, 40 वर्ष की महिला। उनका दिल आता है, वो उससे बातचीत करते हैं, उसे पसंद करते हैं। लेकिन आगे वाली महिला को ये पता नहीं था कि आखिर 70 वर्षीय व्यक्ति उसे चाहता है, उससे प्रेम करने लगा है। अब प्रेम भी कई तरह के होते हैं। अब गांव में जब भी रामदृश्य निकलता और उस महिला को देखता तो वो रुक जाता, उनसे बातचीत करता, उनके घर चला जाता। अब 70 वर्ष का आदमी है तो कौन ही भला शक करेगा, या जिस 40 वर्ष की महिला के साथ वो प्यार प्रेम कर रहा है वो कैसे ही भला उनके घर वाले उस पर शक करेंगे कि नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि कोई 70 वर्षीय व्यक्ति अगर किसी के घर में आ रहा है, चाय पी रहा है, किसी महिला के साथ दूध लेने जा रहा है, कहीं दुकान पे रुक रहा है, तो ये भी सोच लेते हैं कि बुजुर्ग है और अपनी बातचीत कर रहे हैं। घर वाले भी उन पर कोई शक नहीं करते। वो घंटों घंटों उनके घर में बैठता, चाय पीता, उनसे बातें करता। अब यहाँ पर शारीरिक संबंध बनाने की तो एक इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। करीबन मान सकते हैं कि 70 वर्ष की उम्र में इस प्रकार की इच्छाओं का कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन फिर भी दिल बच्चा होता है, और ये जो 70 वर्ष की उम्र में भी अगर किसी को चाहने लगे तो फिर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि विज्ञान भी इससे परे है। विज्ञान भी ये कहता है कि भैया 100 साल की उम्र में भी किसी को किसी से प्यार प्रेम हो सकता है। लेकिन प्रेम की परिभाषाएं बहुत दी गई हैं हमारे ग्रंथों में। प्रेम की परिभाषाएं बहुत दी गई है। अगर किसी महिला से आपका लगाव है, किसी और लगाव है, तो बहन के नाते, माता के नाते, बेटी के नाते प्रेम लगाव हो सकता है, उनसे बातचीत करना। और अगर उम्र 70 वर्ष की है तो फिर समाज में सभ्य भी कहलाते हैं। लेकिन यहाँ रामदृश्य की जो नीति थी, सोच थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइनस पॉइंट थी, वो गलत थी। रामदृश्य के चर्चे अब पूरे गांव में होने लगे थे। एक दिन की आपको घटना सुनाते हैं। एक दिन रामदृश्य हमेशा की भांति अपनी चहेती औरत, 40 वर्ष की उम्र, वो कहीं शादी में जा रही है तैयार होके। रामदृश्य को पहले दिन पता लग जाता है कि कल वो महिला शादी में जाएगी, तैयार होकर के सज धज के एकदम बढ़िया। सुबह 7 बजे उसके घर में पहुंच जाता है रामदृश्य और कहता है कि कैसे हो, सब बढ़िया हैं, चलिए ओके, कौन कौन जा रहे हो शादी में। वो महिला बोलती है कि मैं अकेली जा रही हूँ। तो बोलते हैं कि तुम अकेली क्यों जा रही हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी बैठा रहता हूँ यहाँ, मैं क्या करूँगा। तो घर वाले भी मान जाते हैं कि अच्छी बात है, एक बुजुर्ग व्यक्ति साथ में जा रहा है, इतना लंबा सफ़र है, तो अकेली महिला जा रही है, तो इससे बेहतर है कि बाबा जी को साथ भेज दें। अब महिला, यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। महिला को भी अब लगने लगा था कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की नीति में कहीं खोट नज़र आ रहा है। लेकिन महिला ने इसका विरोध नहीं किया कि विरोध करेंगे तो बातें बनाएंगे, घर वाले मुझे गलत कहेंगे कि देख तू क्या बहकी बहकी बातें कर रही है, सामने कम से कम उम्र तो देख 70 साल की है,
लेकिन वो भी राज़ी हो जाती है कि चलिए ठीक है, अपन साथ में चलते हैं। वो बस में जाते हैं और वापस एक गांव की बस के दौरान शाम को वापस लौट आते हैं। लेकिन बस स्टैंड उनके घर से थोड़ा दूर होता है। अब शाम का 6-7 बजे का समय है, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला अंधेरा सा हो रहा है। मोहल्ले के लोग दुकानों पर बैठे हैं, पीपल पे गट्टे पे बैठे हैं। और जैसे ही वो दोनों निकल रहे हैं बात करते हुए, तो अब लोग वहाँ पर मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं देखो लैला मजनू की जोड़ी आ गई, कुछ लोग कहते हैं कि ये देखिए प्यार करने वाले प्रमाण आ गए, ये देखिए ऐसा आ गए। तो वो जो बातें हैं वो बातें रामदृश्य भी सुन रहा था उस दिन, और वो महिला 40 वर्षीय वो भी सुन रही थी। अब दोनों अपने घर जा रहे हैं। रामदृश्य को तो ये पता था कि उसकी ही बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो गलत भी है। लेकिन अब निर्मला देवी, माफ़ कीजिए, जो 40 वर्षीय जो महिला थी जिनके साथ प्रेम संबंध था, वो महिला भी कहीं ना कहीं अब समझ रही थी कि हो ना हो मामला तो कुछ ना कुछ रूप से गंभीर दिखाई दे रहा है। अब मामला कैसे गंभीर दिखाई दे रहा है? मामला तो इस प्रकार का गंभीर है कि लोग उसके पीठ पीछे बातें बना रहे थे जो बना रहे थे। अब तो वो बस स्टैंड से अपने घर जा रहे हैं और सरेआम सीधा मुंह पे उनकी बातें बन रही हैं। अब निर्मला देवी उनके साथ अपने घर आती हैं और बुजुर्ग 70 वर्षीय रामदर्श ने कहती है कि देखो, इस बात का अब धीरे धीरे गांव को पूरा पता चल गया है, अब आप मेरे यहाँ कम आया जाया करें, इज़्ज़त का सवाल है, लोग अपने को गलत तरीके से देख रहे हैं और आपकी सोच भी सही नहीं है। रामदर्श को जैसे ये जवाब सुन करके दिल ठहर सा जाता है, दिल टूट जाता है। अब रामदर्श भी हैरान परेशान अपना लटका हुआ मुंह लेकर के घर आता है निर्मला देवी के पास। पहले से परेशान था, हैरान था कि इस प्रकार जिसको इतना बेपनाह मोहब्बत की, आज उसी ने जवाब दे दिया कि तुम मुड़ के मेरे आंगन में मत आना, अब क्या होगा। तो वो परेशान था। घर आता ही निर्मला देवी के साथ भयंकर रूप से मारपीट करता है और एक डंडा उठाता है और उससे पीटता है, मारपीट करता है। पड़ोसियों को पता लग जाता है, लेकिन इस बात का पता नहीं था कि दरअसल आज रामदृश्य का दिल टूटा हुआ है। निर्मला देवी आव देखती है न ताव देखती है और हरने के इलाका थाना क्षेत्र में सीधा पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाती है। कहती है कि साहब, मैंने अब तक सर मरते हुए नहीं बताया, लेकिन मेरा आदमी 70 वर्ष का है, हमारा शादी को 42 साल का समय हो चुका है, हम जिंदगी के इस पड़ाव पे हैं कि इस प्रकार की जब बातें करते हैं तो फिर ठीक नहीं लगता। लेकिन अब हालात ये हो चुके हैं कि एक महिला के चक्कर में मुझे रोज़ मारा जा रहा है। एक महिला को ये पसंद करता है और उसके एवज़ में मुझे बहुत मारा जा रहा है, मुझे पीटा जा रहा है, मुझे बचा लीजिए साहब, मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब तक मैं घर की बात थी, घर में दबाना चाहती थी, लेकिन अब मुझसे पार नहीं पड़ेगी। पुलिस भी सुनकर के यह हैरान हो चुकी थी कि दरअसल ऐसा मामला पहली बार आया कि किसी की पत्नी पहुंची हो ये रपट लेकर के, मेरा आदमी 70 साल का है और वो कहीं और लगा पड़ा है और उसकी वजह से मुझे यहाँ पर मार खानी पड़ रही है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और उसकी जो फाइल है वो फाइल बन गई है। अब तफ्तीश चल रही है, पुलिस की बुजुर्ग को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अब बुजुर्ग है तो क्या ही पुलिस करेगी। पुलिस यही चाहती है कि चलिए किसी घर का 70 साल के उम्र में अगर घरौंदा बस जाए तो बहुत अच्छी बात है। समाज में ऐसी भी बातें होती हैं, इसलिए सावचेत रहें, सतर्क रहें। उम्र मायने नहीं रखती, अगर कोई ज़्यादा चिपकू है तो समझ लीजिए कि मामला गड़बड़ है। नमस्कार।